उसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि मैं सनातन धर्म के ग्रंथों का अध्ययन करता हूँ, मैं पूजा पाठ कराता हूँ। तो मैं आप लोगों से आह्वान करूंगा कि आप लोग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में पढ़ें, आप लोग सनातन धर्म के ग्रंथों को पढ़ें, क्योंकि जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक आप नहीं मानेंगे। कहानियों में विश्वास नहीं रखना है, क्योंकि सनातन धर्म के ग्रंथों में बताया गया है कि सम्राट अशोक महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन विष्णु पुराण के 12 स्कंद के पहले अध्याय में वर्णन हुआ है। तो साथियों, जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक बतलाया नहीं जाएगा आपको अपने पूर्वजों के बारे में। हमको पूजा पाठ जो करते हैं करें, मैं किसी का विरोध नहीं करता हूं, लेकिन आप लोग ग्रंथों को पढ़ें, सिख धर्म के ग्रंथों को पढ़ें, क्रिश्चियन पढ़ें, सनातन पढ़ें, बुद्ध को पढ़ें, क्योंकि कहानियां लोग बताते हैं जब तक आप किताब नहीं खोलेंगे तो आपके आंखों में पट्टी बांधी रहेगी। साथियों, जो मेरा मानना है, विष्णु पुराण के साथ साथ मत्स्य पुराण में वर्णन है साथियों, मौर्यवंश के 10 राजाओं का यज्ञवंश का वर्णन है। तो साथियों, हम कहते हैं आप लोग लाखों करोड़ रुपए देकर कराते हैं भागवत महापुराण, क्यों मौर्यवंश का वर्णन नहीं आता है? यह चीज हमें जानने की जरूरत है साथियों। दूसरी बात कि जैसे लोग कहते हैं, जब मैं क्षेत्र से चला तो मेरे सुचिंतक लोग बताते हैं, बेटा वो आया था और वह कह रहा था कि राजा छोटा लड़का है, वो क्या कर पाएगा, किस अधिकारी से बात कर पाएगा। तो साथियों, उनको बताइएगा लोग कि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य वो भी 25 और 26 साल की उम्र में खंड खंड भारत को खंड बना करके उन्होंने अपना नाम रोशन किया, वो भी मेरे दादा थे। तो साथियों, उन्हीं का खून मेरे अंदर है। और मैं आपको बता दूं कि मैं शास्त्रों का अध्ययन करता हूं और शास्त्रों का भी करता हूं, क्योंकि स्वामी विज्ञान जी के महाराज जी के आज में पढ़ के आया हूं कि मौर्य हत्याकांड हुआ था खागा में, मैं वहां पे बढ़ चढ़ के हिस्से में लड़ाई किया था, वहां पे शस्त्र का काम था साथियों। तो मैंने शस्त्र अर्थात संविधान उठाया। शस्त्र का मतलब बंदूक तोप उठाना नहीं होता है, शस्त्र का मतलब संविधान उठाइए और संविधान से आप लड़ाई लड़िए। फिर मौर्य की लड़ाई में सर्वप्रथम वहां पे हम लोग पहुंचे थे अपने टीम के साथ। तो साथियों, आप लोगों को जानने की जरूरत है कि यह बेटा क्या कर सकता है, 26 साल का है। तो हम चाहेंगे, और जिन लोगों का मैंने और व्हील चेयर, कमर बेल्ट इत्यादि दिलाए हो 60 वर्षों को, तो यहाँ से एक छोटा सा मैसेज दूंगा कि जिन लोगों को यह लाभ नहीं मिला है वह लोग भी मुझे अपना आय प्रमाण पत्र और आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र नहीं है तो प्रधान जी के लेटर पैड में लिखा कर दे देंगे। मैं नहीं कहूंगा 2 महीने 4 महीने लगेगा, आज आप कागज दीजिए, 3 दिन के अंदर सामान देने का काम करता हूं, वादा नहीं करता हूं। भैरवा में पूछिएगा, 40 लोगों को मिला, पटेलतापुर में, खैदीपुर में, कोई जाति विशेष का नहीं, मानव होना चाहिए। मानव होगा तो मैं उसके लिए जो सरकार द्वारा चलाई जा रही सारा काम करूंगा, जाति बंधन से उठ करके काम कर रहा हूं साथियों। और आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। और हमारे मुख्य अतिथि से ब्रजेश प्रजापति जी जा चुके हैं, और हमारे बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई देवाराव जी हैं। क्योंकि मैंने भैया से नहीं पूछा था कि भैया जी आपको फतेहपुर आना है, मैंने विजिटिंग अपने पंपलेट छपवा दिए, बैनर छपवा दिया, सोशल मीडिया में डाल दिया। भैया को बाद में मैंने फोन किया कि भैया जी आपको आना है। भैया जी ने कहा, आचार्य जी बेटा आप पूछ तो लिया करो। मैंने कहा भैया जी आप मेरे बड़े भाई हैं, मैं आपका छोटा भाई हूँ, मुझे बड़े भाई से परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि अगर आप मुझे अपना छोटा भाई मानते हैं तो आप मेरे यहाँ आएंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। और बड़े भैया चलकर आए। बहुत प्रशासन ने मुझे धमकियां दी, इसी सोफर और सरियाओं, राधानगर, इवन यहाँ तक कि एसपी साहब के कार्यालय से फोन किया था कि कार्यक्रम को आप आगे आप पीछे कर लीजिए। मैंने कहा कार्यक्रम तो आज ही होगा, सम्राट अशोक की जयंती अगर 26 को हमने तय किया है तो 26 को होगा, क्योंकि मेरे सिर पे बड़े भाई देवाराव जी का हाथ था। उन्होंने कह दिया था बेटा तुम कार्यक्रम करो, बाकी मैं आ रहा हूँ, देखूंगा कौन क्या कहता है और कौन कार्यक्रम नहीं करने देगा। और यहीं पे फतेहपुर में एक पटेल समाज के साथ कोई हत्या हुआ था, तब मैंने भैया जी को फोन किया तो कोई प्रोटोकॉल नहीं। भैया जी एक फोन पे आए थे। भैया जी का मैं सदा रेडी और आभारी रहूंगा, और भैया जी से मैं आशीर्वाद की कामना करूंगा कि आप जैसे अभी आशीर्वाद दे रहे हैं, मेरे फोन पे इस छोटे भाई की बात रखते हैं और आप आते हैं, आप ऐसे ही मेरे ऊपर आशीर्वाद रखें। और यदि आप लोग जिला पंचायत बनाकर मुझे बेचेंगे तो ये वादा है कि मेरे दादाजी श्री राजकुमार मौर्य जी और मौर्य उत्थान समिति के अध्यक्ष श्री विजय बहादुर मौर्य जी और मेरे बड़े भाई जो छोटे भाई का प्यार देते हैं श्री देवाराव जी के मैं साथ में कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा इस समापन को अवार्ड के लिए। इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय, जय जय।